मैं कहती हूँ आप मुझे प्रूफ करा दो कि आप मेरे से जय श्री राम बुलवा दो, मैं आपको बुला दूं। ये निभाएंगे सेकुलरिज्म, ये निभाएंगे सेकुलरिज्म। नहीं बोल सकती, नहीं बोल सकती। इस देश में रहना है, आपको राम को मानना पड़ेगा। हमारे पास कोई जिम्मेदार, हमारे पिता राम है, अल्लाह नहीं। नहीं बोल सकते। मीनिंग ऑफ लव जिहाद, जिसको आप यहाँ पे भी सब लोगों ने लव जिहाद का नाम दिया है। एंड आपके अकॉर्डिंग की दो जिहाद है। मुझे बस ये बताइए कि जिहाद सही है या गलत है? मैंने कहा जिहाद का मतलब जिहाद का गलत उपयोग। तो दोस्तों, हमारी इस एक मुस्लिम शेरनी बहन ने खुशबू पांडे की बोलती बंद कर दी डिबेट के दौरान। वैसे तो हमने आज तक यही देखा है कि खुशबू पांडे अकेले मीडिया से बात करते हुए मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ जहर उगलती रहती है, मगर इसका सामना अभी तक किसी मुस्लिम शेरनी से नहीं हुआ था। पहली बार जब इसने मुस्लिम शेरनी को, मुस्लिम बहन को इसके बात करते हुए देखा तो यह हैरान हो गई। रिप्लाई देने के लिए कोई अल्फाज ही नहीं बचे थे इसके पास। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, अन्यथा हम अपनी चाल चलेंगे। हजरत निजामुद्दीन औलिया में मरकज है मुसलमान समाज का, पूरी दुनिया से मुसलमान आता है। वहाँ एक अच्छी तालीम दी जाती है और उसकी बगल में एक दारा शराब बेची जा रही है, वहाँ अड्डा बना रखा है। अरे मैं चाहता हूँ सख्त से सख्त जल्दी से जल्दी केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाए। उनको पार्क में है, मरकज के पिछली साइड में शराब बेची जा रही है, माफियाओं को पनाह दी जा रही है। दिल्ली में पनाह दी जा रही है माफियाओं को। जेल में डालना चाहिए, केजरीवाल को भी डालना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उन शिक्षा मंत्री पे जो इस तरीके का माफिया। और जिस टोपी वाले शख्स को आप देख रहे हैं जो भगवा कलर का शॉल डाल लेके है, ये बीजेपी का सपोर्टर है। ये मलून है जो हर डिबेट में बीच में आ जाता है और मुसलमानों को नीचे दिखाने की कोशिश करता रहता है। जब भी बोलती है तो या तो किसी एक धर्म को ऊपर, ठीक है, अगर आपको लगता है। आपने मेरी सारी वीडियो सुनी है अच्छे से, एकदम अच्छे से। नहीं, इतना किसके पास टाइम है कि इतना वीडियो की गलती अधजल गगरी छलकत जाए। अगर आपको आधा ज्ञान होगा, अगर आप मेरी आधी वीडियो देखेंगे तो ऑब्वियसली आप मेरे खिलाफ अगेंस्ट लेंगी, कुछ करेंगी। मैं आपको एक बात बता दूं, लोगों ने मेरा चेहरा पता है क्या बनाया? मैं खुशबू पांडे मुसलमान धर्म के अगेंस्ट है। मैं जिहादियों के विरुद्ध हूँ, मैं देश के जय चंदों के विरुद्ध हूँ, ना कि मुसलमान बहन और ना कि किसी मुसलमान के विरुद्ध। मुझे आप ये बताएं, जिहादी होते कौन है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जिहादी का मतलब बताएं। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपको ये पता है लफ्ज़ जिहाद का मतलब? दो तरह के जिहाद है, मैं बहुत अच्छे समझ रही हूँ। आपके दोनों जिहाद का मतलब मैं बता रही हूँ। जहाँ पे बताया जाता है जिहाद के नाम पे, सही बोल रहे हो ना, ये यहाँ पे है फेवर करने के लिए। नहीं, ये है भाई, ये भी इन्होंने भी पढ़ रखा है, इन्होंने भी पढ़ रखा है। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव जिहाद, जिसको आप यहाँ पे भी सब लोगों ने लव जिहाद का नाम दिया है। एंड आपके अकॉर्डिंग की दो जिहाद है। मुझे बस ये बताइए कि जिहाद सही है या गलत है? मैंने कहा जिहाद का मतलब, जिहाद का गलत उपयोग। मैं कुरान को कितना मतलब पता है लोगों को? मैंने कहा जिहाद, कुरान का लोगों को कितना मतलब पता है? क्या आपने पैगंबर के द्वारा लिखी गई पुस्तक कुरान को पढ़ते हैं? नहीं, कुरान में भी गलत तरीके से जो चीज दिखाया गया आप लोग उस पे जोर नहीं देते हैं। आपने ये बोला कि कुरान में कोई भी वर्ड गलत है, तो मुझे उसका प्रूफ चाहिए, या तो आप आप जिहाद का मतलब जानना चाहती है, मैं आपको बताऊं। अगर कोई हिंदू लड़की है, उसके सामने कोई लड़का मुसलमान हिंदू बन के आता है और उसके बाद हमारी बहन को काट देता है, जिहाद ये है। तो यहाँ पर खुशबू पांडे एक मामूली सी सवाल खुद ही करती है जिहाद करके, उसका मतलब तक नहीं बता सकी और अपने चाहने वाले चंपू को लेकर बीच में आ गई। और इस इंद्र मल्लू को भी बिल्कुल पता नहीं है कि आखिर जिहाद किसे कहते हैं। मेरी एक सेकंड, अब आप सुनिएगा। मेरी गौ माता है और उसकी तस्करी होती है और वो व्यक्ति मेरी गौ माता को काटता है तो वो जिहादी है। अगर कोई व्यक्ति देश के टुकड़े टुकड़े करने की, पीएफआई जैसे एजेंडे लाने की कोशिश करेगा तो वो जिहादी है। और अगर कोई व्यक्ति देश को तोड़ने की, कोई भी व्यक्ति, अगर वो राजनीतिक तौर पे हो, सांस्कृतिक तौर पे हो, धार्मिक तौर पे हो, वो हर एक व्यक्ति जिहादी है। इसको असली जिहाद का मतलब बोले तो इसके दिमाग में जो जिहाद का मतलब है वो बोल रहा। इन लोगों के अकल से ये भी पता लगता है कि ये लोग खाना नहीं खाते, सिर्फ और सिर्फ गोबर पे जिंदा रहते हैं। अब ये बात सुनने के बाद हमारी बहन कहाँ खामोश रहने वाली थी, इसको भी मुंह तोड़ जवाब दिया। आपने क्या कहा कि वो इंसान जो मेरी संस्कृति का हो, राजनेता हो, कोई भी हो, वो जिहादी है। तो आपने इसे कुरान से कैसे जोड़ दिया कि कुरान में ये लिखा है? जिहाद का मतलब कुरान में क्या लिखा है? अगर यहाँ पे मेरी बात, एक सेकंड, 75 लोग हैं, ठीक? मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, मेरी बात सुनो। ऐसे भी आने हैं, वो ऐसे नहीं, गलत बात। मैं कहती हूँ आप मुझे प्रूफ करा दो कि आप मेरे से जय श्री राम बुलवा दो, मैं आपको बुला दूं। ये निभाएंगे सेकुलरिज्म, ये निभाएंगे सेकुलरिज्म। नहीं बोल सकती, नहीं बोल सकती। इस देश में रहना है, आपको राम को मानना पड़ेगा। हमारे पास कोई जिम्मेदार, हमारे पिता राम है, अल्लाह नहीं। नहीं बोल सकते। हमारी इस मुस्लिम बहन को दिल से सलाम। सारे अंधभक्त घेर कर भी हमारी इस बहन से जय श्री राम बुलवा तक नहीं सके। हालांकि हमारी बहन इन सब के सामने कहा अल्लाह अकबर कहो।
जो मुस्लिम खवातीन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि घरों में बिठा कर रखते हैं, ये वीडियो ज़रूर देखे वो लोग। तो रमज़ान पर मुस्लिम कर्मचारियों को मिली छूट पर सदन में अब भी जारी है हंगामा। क्या बोल रहे हैं ये लोग, आइए सुनते हैं। मामला बिहार का बताया जा रहा है। कौन है ये? बीजेपी वाले देश में दंगा फैलाने वाला लोग है और नाथूराम गौडसे के खानदान है। और रमजान पर अगर माननीय सरकार ने घोषणा किया है तो सरकार फिर आगे क्या करेगी नहीं करेगी, सरकार से बात करिए आप। ये गलत नहीं हुआ, ये सही हुआ है। रमजान का, रमजान के महीने में अगर किसी मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है, ये बहुत बधाई के पात्र है। आपको क्या लगता है नवरात्र में होना चाहिए? ये सरकार जानेगी, सरकार इस पर डिसीजन लेगी। सरकार नहीं है, सरकार में है, सरकार में है, सरकार नहीं है। आप क्यों ऐसा करते हैं? मैं हमेशा जनता के हित में बात करता हूं और बीजेपी वाले को हमेशा धोबिया पाठ खिलाते रहता हूं। आज हम सदन के अंदर तुष्टीकरण की हद हो गई। आपने रमजान के शुक्रवार को 12:30 बजे नमाज के लिए आप तुष्टीकरण की राजनीति में दे रहे हैं, ठीक है, मुझे आपत्ति नहीं। लेकिन हिंदुओं का नवरात्रा भी शुरू हो रहा है 22 तारीख से ही। हिंदू के लोगों को क्यों नहीं ये फैसिलिटी, ये सुविधा, उसको भी 1 घंटा विलंब से आने का क्यों नहीं मौका मिले? ये तुष्टीकरण की राजनीति सनातन के संतानों को अपमानित और कलंकित कर रहे हैं। पहली बार करौली बाबा के खिलाफ बोला टाइम्स 9 का एंकर सुशांत सिन्हा, जो खुद भागेश्वर धाम का एक भक्त बताता है अपने आप को। करौली बाबा के दरबार में दावा किया जाता है कि यहाँ असाध्य रोगों का इलाज हो जाता है, यानी जिनका कहीं इलाज नहीं उनका इलाज वो कर रहे हैं। और इसी के चक्कर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। दरबार में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है 100 रुपया लेकर। रजिस्ट्रेशन के बाद पूजा कराने के 5100 रुपये लिए जाते हैं। बाबा से विशेष यज्ञ करवाना हो तो 1.5 लाख रुपया लगता है, 1,51,000। विशेष पूजा में हवन, रुद्राभिषेक, विष्णु सहस्त्रनाम यज्ञ, दरबार में आमने सामने मुलाकात, दिमाग से नेगेटिव स्मृतियों को हटाने का दावा, ये सब चलता है। अब ये लोग ये पैसा लेके काम करते हैं। इसके चक्कर में जो व्यक्ति कोई पैसा नहीं ले रहा, जो सनातन की बात कर रहा है बागेश्वर सरकार, वो भी सवालों के घेरे में आ जाते हैं। लोगों को लगता है वो भी पैसा लेते होंगे। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट भी आ चुकी है। भागेश्वर धाम के जो बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री, वो फ्री में इलाज नहीं करते। कितना पैसा लेते हैं पूरी डिटेल्स में वो लोग भी बताए। यहाँ तो पैसे लेके हो रहा है। हवन के लिए 1.5 लाख की महंगी फीस लेने पर बाबा करौली का तर्क है कि जब महंगे अस्पतालों में महंगी फीस दे सकते हैं तो बाबा के दरबार में मोटी फीस क्यों नहीं दी जा सकती? अरे क्यों देंगे बॉस, क्यों देंगे? आप संत हो ना, आप तो कह रहे हो कि भाई आप ईश्वर के से कनेक्टेड हो, तो पैसे का क्या करना है? करौली बाबा का यह दावा है कि वो ईश्वरीय चिकित्सा के जरिए लोगों का इलाज करते हैं। वो ये भी दावा करते हैं कि आश्रम में जादू टोना नहीं करते, बल्कि वैदिक विधि से इलाज करते हैं। ये कौन सी वैदिक विधि है बॉस कि सुश्रुत तुम आंखों का इलाज कर दो, शिव जी आप हाइट बढ़ा दो? ये कौन सी वैदिक विधि है? ये सनातन को, हिंदू धर्म को आप अपमानित कर रहे हो। जो लोग बाबा के दरबार में नहीं पहुंच पाते उनके लिए बाबा करौली ने पूजा सामग्री कुरियर से भेजने की भी सुविधा रख रही है। मतलब पूरा बिजनेस मॉडल है, कुरियर से सामान जा रहा है। अपनी वेबसाइट पर बाबा ने अलग अलग पूजा सामग्री की पूरी लिस्ट डाल रखी है। अगर बाबा पूरी लिस्ट डाल लेके बैठा तो फॉलो कर लेते बैठ वो लिस्ट को। इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर राजकमल झा ने सत्ता के तानाशाही चेहरे को बेनकाब कर दिया है, वो भी सीजीआई जस्टिस चंद्रचूड़ की उपस्थिति में, और इतना व्यस्त भारी चतुराई से, होशियारी से वहां मौजूद सत्ता पक्ष के नेताओं के हाव भाव पर कोई टिप्पणी ना करे। डर के इस माहौल में इतना सच बोलने के लिए मेरा सलाम। We have had the privilege of the presence of the Honorable Chief Justice, and there is absolutely nothing in sealed cover. Derek O'Brien, wonderful to have you here. Thank you. This is a vote of thanks, but in the times we live in, I want to say that there'll be no vote. There'll be just thanks here. First and foremost, thank you, Chief Justice Chandrachud. Your vision for a free media and your notes of caution affirm our faith that the Supreme Court will remain, to borrow a metaphor you used in your recent speech, the North Star. The court has kept pushing back at the state
to expand our freedoms. That's why when the lights dim, when a reporter is arrested under a law meant for terrorists, when another is arrested for asking a question, when a university teacher is picked up for sharing a cartoon, a college student for a speech, a film star for a comment, or when a rejoinder to a story comes in the form of a police FIR, we turn to the North Star for its guiding light. बीजेपी के बड़े बड़े मिनिस्टर वहां पर बैठे हुए थे और उनके चेहरे पर गुस्सा साफ जाहिर दिख रहा था। आज